बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ कश्मीरी कुलचे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान से कश्मीरी कुलचे हैं। ये ना तो ओवन में बेक होंगे ना ही तंदूर में, फिर भी इतने खस्ता से कश्मीरी कुलचे रेडी होंगे। तो आप इन्हें टी टाइम में भी ले सकते हैं एज ए स्नैक्स के तौर पर, और सब्ज़ कहवे के साथ भी ले सकते हैं। तो आप इस आसान से कश्मीरी कुलचे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में मैं वेलकम करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ कप के करीब देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। सब चीज़ों को देखें, अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब एक बाउल लें, उसके अंदर आपने 2 कप के करीब मैदा डालना है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। दो कप मैदा लेने के बाद अब इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे और चुटकी भर नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे हाफ कप। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने अंडे की सफ़ेदी और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर रेडी किया था वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने ये मिक्सचर डो रेडी करनी है, और अब इसे आप हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लें। ये देखें जी, फाइन सी डो रेडी हो गई है। अब आपने एक खाली कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने नमक डाल देना है और लो फ्लेम पर इसे प्री हीट कर लें। ना ही ये ओवन में बनेंगे ना ही तंदूर में, फिर भी जायके में इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे कि आप रोज़ रोज़ बनाएंगे। और ये देखें जी, डो आपने हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और आपने छोटा सा कुलचा रेडी कर लेना है। और इस तरीके से आपने एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर आपने सारे कुलचों को रेडी करके रख लेना है। ये देखें जी, मैंने सारे कुलचे रेडी कर लिए हैं। अब इनके ऊपर आपने अंडे की सफ़ेदी से ग्रीस करना है और साथ ही इसके ऊपर आपने तेल स्प्रिंकल कर देने हैं। अंडे की सफ़ेदी से सारे कुलचों को मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने तेल डाल देने हैं। अब जो कढ़ाई में आपने नमक प्री हीट किया था उसके ऊपर आपने इस तरीके से कोई बर्तन रख के या कोई जाली रख के, तो उसके ऊपर आपने ये बेकिंग ट्रे रख देनी है और इसे 15 मिनट तक आपने बेक कर लेना है। और 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत ही शानदार सी खुशबू वाले कश्मीरी कुलचे रेडी हो गए हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा।